गलती नंबर 3 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं वो करते हैं अपने आप को दोषी ठहराना। आप नहीं चाहोगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम के अनुसार अनुमान लगाएं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। शुरुआत में लोगों को यह डर होता है कि यार मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, लोग मुझसे कन्विंस नहीं होंगे, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूंगा। इसके करके वो इस बिजनेस को नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों के सामने आती है जब लोगों से बात करते हैं कि साहब इस बिजनेस में आइए, आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग उनको कहते हैं, जिससे हम डरते हैं कि अरे बाकियों की बात छोड़ो कि लाखों रुपए कमाएंगे कि नहीं, आप मेरे को बताओ कि आप क्या कमा रहे हो। और हम ये सोच रखते हैं कि जब हमारा बड़ा चेक आएगा तब जाके हम उनसे बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गलती नंबर 3 यानी कि खुद को दोषी ठहराना कि मुझ में क्षमता नहीं है, इसका सही तरीका क्या है अगली स्लाइड के ऊपर लेके हम आपको बताते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आत्मविश्वासी बनो, यानी कि खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पूरे विश्वास के साथ पूरा का पूरा बदलाव ला सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज के दिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, राइट, जो मेरी पर्सनालिटी या जो मेरी शख्सियत है आज से काफी साल पहले ऐसी नहीं थी। आज के दिन जो मेरा कद 6 फुट 3 इंच है, मुझे याद है जब मैं 9th क्लास यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरा कद था 6 फुट 2 इंच। दिक्कत बहुत होती थी। होती क्या थी कि क्लास में जब सबसे आगे बैठने की कोशिश करता था, मेरी क्लास में जितने बाकी लड़के थे उनका कद मेरे यहां था, अगर आगे बैठता था तो उनको नजर नहीं आता था। वो कहते थे टीचर गौतम आगे बैठ गया, हमें नजर नहीं आ रहा। मेरी टीचर क्या कहती थी, गौतम सबसे पीछे। स्कूल के अंदर कोई भी लाइन लगनी, सबसे पीछे कौन खड़ा होता था, गौतम बाली। अरे दिक्कत क्या कि स्कूल के अंदर में ऐसे खड़ा होता था, लड़के भाग रहे होते थे, किसी के मुंह पे मेरी कोहनी लगती थी, यानी कि खड़ा भी मैं अपने आप को समेट के होता था। मेरा नाम गौतम बाली लोग जानते ही नहीं थे। कोई मुझे कहता था लंबू, कोई कहता था ऊंट, कोई कहता था जिराफ और कोई कहता था कुतुब मीनार। अरे इतनी बात छोड़ो कि वो मेरा नाम भूल गए थे, मैं भी अपना नाम भूल गया था। जब मैं स्कूल में चल के जा रहा होता था, पीछे से कोई आवाज मारता था लंबू, तो मैं मुड़ के कहता था हाँ। लेडीज जेंटलमैन, आपको तो शायद हंसी आ रही हो, पर मुझे तब लगता था कि भगवान अगर मुझे कोई श्राप दे सकता है तो भगवान ने वो श्राप दिया मेरा कद। मैं इस कद के करके इतना परेशान था। क्यों? क्योंकि जब घर जाता था तो मेरे पिताजी मुझे आके कहते थे, जब मैं अपने स्कूल के लड़कों के साथ खेल रहा होता था, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चों से खेल रहा है। समझ नहीं आती थी करूं तो करूं क्या। जब मैं कॉलेज के लड़कों के साथ घूम रहा होता था तो मेरे फादर आके मुझे कहते थे, अरे स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज के लड़कों के साथ घूमता है, ये तो बर्बाद। घर वालों ने तो कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। 3 पैंटें 5 कमीजें, उन्होंने कहा इसी में 1 साल बिताओ। क्यों? क्योंकि रात को सोते हो, सुबह 2 इंच लंबे होते हो। लेडीज जेंटलमैन, दिक्कत बहुत थी। ये सोच मेरे दिमाग में थी, हमेशा रहती थी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरा कद बहुत ज्यादा लंबा है। जब मैं लोगों से बात करता था, उनकी आंखों के अंदर ध्यान से झांक के सोचता था कि ये मेरे कद के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस सिर्फ एक सोच के साथ मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनालिटी झुक गई। यानी कि जब मैं चलता भी था तो मैं इस प्रकार से चलता था ताकि लोग मेरा कद ना देख सके। यह सब मेरे साथ होता रहा जब तक मैं 2nd ईयर कॉलेज में नहीं गया। जब मैं 2nd ईयर कॉलेज में गया, एक दिन हमारे प्रोफेसर ने अब हमारी पूरी क्लास को एक ऐसे लिखने के लिए कहा। सब लड़कों ने लिखा, मैंने भी लिखा। अगले दिन जब हमने दिया, उसके अगले दिन हमारे प्रोफेसर आए, उन्होंने आके कहा गौतम बाली कौन है? क्लास में सबसे पीछे कौन बैठा था? सही कहा, मैं वहां पे खड़ा हुआ, घबराया हुआ कि क्या हो गया। उन्होंने कहा क्लास के बाद मुझसे मिलना। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। क्यों मिलना? क्योंकि हर चीज में मैं घबराता था, मैं डरता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी झुकी हुई थी। क्लास के बाद मैं जाके मिला अपने टीचर से। उन्होंने कहा गौतम, मैंने तुम्हारा एसे पढ़ा, मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगा। लेडीज जेंटलमैन, जो आदमी शायद मेरा नाम नहीं जानता था, इतने सारे लड़कों में मुझे पहचानता नहीं था, एक कागज के टुकड़े से उसने मेरे सोचने के तरीके को अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि ऐसा है कि गौतम, हमारे कॉलेज का एक इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, डिबेटिंग कंपटीशन, और मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। मैं कहा मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करूं, लोगों के सामने खड़े होकर बोलूं? मेरे को इतना डर लगा, मैंने उनको मना किया। पर वो हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी थे,
उनकी बात मुझे माननी पड़ी, तैयारी करनी शुरू कर दी। जो टॉपिक मुझे मिला था, पर उसके साथ साथ मैं करता था हर रोज पूजा। किस चीज की? कि मुझे याद था कि जब हमारे स्कूल में मैं 6th क्लास में पढ़ता था, हमारे भारत के एक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनका कुर्सी में देहांत हुआ था और हमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं रोज सुबह तैयारी करता था और एक पूजा करता था, हे भगवान, हमारे देश में इतने नेता हैं, कंपटीशन वाले दिन सिर्फ एक को ऊपर बुला लो ताकि छुट्टी हो जाए, ताकि मैं लोगों के सामने ना जाऊं, उनके सामने बोलना ना पड़े, लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था, पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। उस दिन आया, कंपटीशन शुरू हुआ। लोग जाते थे स्टेज के ऊपर, जाके कहते थे, लेडीज जेंटलमैन, मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है ये, इसके ऊपर विचार मेरे ये है, अगर हम इसको इस प्रकार से करें तो हमारे देश को इस प्रकार से फायदा हो सकता है, बाकी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने विचार आके बता रहा था और मैं वहां बैठा हुआ डर के देख रहा था कि मेरा नंबर ना आए। क्यों? क्योंकि मेरे पास आत्मविश्वास नहीं था, मैं लोगों से घबराता था। पर मेरा नंबर आया। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं उसी तरह स्टेज पे गया जिस तरह मैं चलता था, यानी कि झुक के। मैं झुक पे स्टेज पे गया, जाके खड़ा हो गया। लोगों से देखने को डर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो हंस रहे होंगे कि एक मंच के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर एक इतना लंबा सा खंबा कहां आ गया। मैं नीचे अपनी नजर करके अपना बोलना शुरू हो गया, लेडीज जेंटलमैन, मेरा नाम है गौतम बाली और मुझे जो टॉपिक मिला है वो मेरा टॉपिक है ये। मेरे से पहले जो कुछ लोग आए उन्होंने ये बोला, मैं उनमें से इन बातों पे सहमत हूं और इन बातों पे सहमत नहीं हूं। जिनकी बातों पे सहमत नहीं हूं वो इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि दुनिया भर के आंकड़े इस प्रकार से इस चीज को कहते हैं। लेडीज जेंटलमैन, जब मैं बोल रहा था मुझे लगा कि सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। जब मैंने देखा तो कोई उस दिन हंस नहीं रहा था, लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस समय मैंने देखा कि ये वो दुनिया है जिसके करके मेरा आत्मविश्वास नीचे गया, कि मुझे लगता था कि ये मेरे पे हंसेंगे। अरे अगर इन लोगों को मेरे कद से दिक्कत है तो मुझे क्यों है? उस दिन मैं सीधा खड़ा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, मैं गया था स्टेज पे झुका हुआ। जब मैं नीचे उतरा तो बिल्कुल सीधा। जब मैंने ऐसे चलना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गौतम तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं बदला था। जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, दुनिया ने अपनी सोच मेरे बारे में बदली। लेडीज जेंटलमैन, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, जो चीज ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया, कि जब आपके अंदर विश्वास है, लोग आपको गलत भी कहते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसका दूसरा सही तरीका, यानी कि सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास। वेस्टीज का बिजनेस बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं और इसके अंदर मैं सफल जरूर होऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? पथ सलाहकार, यानी कि मेंटर। आपके अपलाइन यानी कि उनसे ऊपर जो सफल लोग हैं, एक पथ सलाहकार चुनो, एक मेंटर चुनो जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो। और जिन लोगों से आपने बात करनी है और शुरुआत में आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, इन एक्सपीरियंस मेंटर्स को, अपलाइंस को चुनो, ताकि वो आपके साथ जाके उन लोगों को इस बिजनेस और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको पथ सलाहकार यानी कि मेंटर जो आपको सलाह देते हैं, उनको मानो। ये मत सोचो कि यार ये बॉम्बे से आए, ये दिल्ली से आए, ये बड़े शहर से आया है, ये छोटे शहरों के अंदर ये हमारे लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में क्या कहेंगे। नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितने वो सवाल हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में लोग उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपके सक्सेसफुल अपलाइंस वो सब जब उन सवालों का जवाब पहले ही देख चुके हैं। और जब भी मुश्किल खड़ी हो, अपने अपलाइन को फोन करो। ये मत सोचो अरे जब अगली बारी मिलेगा तब मैं पूछूंगा। नहीं, आपने करना सिर्फ एक काम है, जब भी मुश्किल खड़ी हो उनको याद करो। अगर कोई पूछता है स्पिरुलिना कैसे काम करता है, इसको कैसे लेना है, क्या होगा इससे, नोनी से क्या फायदा, फ्लैक्स से क्या फायदा, नीम से क्या फायदा है, डिटॉक्स पैड कैसे लगाने हैं, कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी चलेगी कि नहीं, आमदनी आएगी कि नहीं, क्या ये बिल्कुल स्टेबल है, किसी चीज पे अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते,
आपको कोई शक है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए। मुश्किल खड़ी हो तो उपाय के लिए उनको याद करें, वो आपकी मदद करेंगे। सलाहकार की सहायता लें 2 on 1 करने के लिए। 2 on 1 यानी कि एक वो व्यक्ति जो आपका गेस्ट प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने बिजनेस के बारे में बात बतानी है, उसके साथ 2 लोग, यानी कि आप और आपके अपलाइन जब जाके 2 on 1 करते हैं, यानी कि 2 लोग एक व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, आपका पथ सलाहकार, ये मत सोचिए कि यार मेरे अप लाइन में ये व्यक्ति मुझे क्यों मदद करेगा, क्योंकि वेस्टीज का कल्चर, हमारा सिस्टम, हमारे संस्कार, हर एक मार्केटिंग प्लान की चीज इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका पथ सलाहकार जिस भी लेवल पे हो आपको मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वेस्टीज के अंदर रोल अप एलओबी है। यानी कि आप जिस भी लेवल पे हो, अगर ऊपर वाले लोग भी आपको मदद करते हैं, आप के काम करने से उनको भी फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए